यस हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। सारे बच्चे जुड़ गए क्या? आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपलसरी 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। ये कंसेप्ट पे कंपलसरी 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो गाइज पेन और नोटबुक लेकर साथ में बैठोगे, ठीक है? टिल देन लेट मी अपलोड योर नोट्स। लेकर आ गए क्या पेन और नोटबुक? एंड बेटा एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन। कोशिश करो, कोशिश क्या, आई मीन कंपलसरी इफ़ यू आर अटेंडिंग लाइव लेक्चर्स तो आपका एक फ़ायदा है कि क्लास में ही आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। प्रैक्टिस जो करवा के लेना है ना, वो हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं, ठीक है? मतलब जहाँ पे मैं आपको 5 मिनट्स का ब्रेक देती हूँ, फटाफट से उधर सॉल्व करो, और जैसे ही क्लास एंड होती है उसके बाद में आपको सॉल्यूशंस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग हमारा मैथमेटिक्स कंटिन्यू करते हैं। और ये रही आपकी नोट्स। ओके, चलो जी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, मुझे एक बार बता देना बेटा फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई भी डाउट है क्या? एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5? टेल मी। किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी डाउट है तो बता दो। अरे फटाफट से रिप्लाई करो, आज फटाफट से रिप्लाई करो। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5? कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश किया था, राइट? इसका कंसेप्ट क्या था, एक मैं शॉर्ट में बता दूं कि अगर तुमको 20 बुक मिलती है, 20 बुक्स, एक बार क्विकली रिवीजन ले रही हूँ मैं, ठीक है? 20 बुक मिलती है तुमको, अगर तुम 6 महीने बाद में पेमेंट करोगे ना तो सिर्फ 20 ही बुक दूंगी मैं आपको, ठीक? और अगर तुम आज पेमेंट करोगे तो मैं 21 बुक दूंगी। मतलब आप 6 महीने बाद में पेमेंट करोगे तो आपको इसका इंटरेस्ट लगेगा। हाँ जी, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईयर 1 बुक। हमने इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी, ये देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है। अच्छा, पहले मैंने आपको लॉन्ग कट मेथड करवाया था, दिस इज योर लॉन्ग कट। पहले लॉन्ग कट से ही करेंगे जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो, ठीक है बेटा? कंपलसरी आपको जिस मैं स्ट्रैटेजी से करवा रही हूँ ना उसी तरह से करो, अदरवाइज पहले शॉर्टकट करोगे तो कुछ नहीं समझेगा, ठीक है? और ये रहा हमारा शॉर्टकट मेथड कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है विल बी सेम एज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो इन दोनों को अपन ने इक्वल कर दिया। ये रहा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ 1 बुक। इन दोनों, ये बस एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो बोलो मुझे, एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 5? पक्का से नो डाउट्स? तो बड़े आगे आज का एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है? ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपलसरी 4 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही है, ठीक है? तो फटाफट से पेन और नोटबुक लेके आ जाओ, अगर अभी तक आप लोग लेकर नहीं आए हो तो। टिल देन मैं आपको यहाँ पे एक स्टार्टिंग की थ्योरीज बताती हूँ। सी देखो, यहाँ तक की थ्योरीज वी हैव फिनिश येस्टरडे। यस, यहाँ तक की अपन ने पूरी थ्योरी फिनिश कर लिया था येस्टरडे। अब हम लोग क्या करने वाले, इसके आगे का टर्म्स। अब एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, ये थ्योरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, मतलब इतनी पूरी रामायण कहानी पढ़नी नहीं पड़ेगी। फटाफट से पेन और नोटबुक लेकर आ गए क्या? स्टार्ट राइटिंग। जो भी कुछ मैं आपको लिखवा रही हूँ लिख लेना, कन्फ्यूजिंग पार्ट है, ठीक है? जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, कंपलसरी जैसे बोल रही हूँ, अगर मैथमेटिक्स को ईजी बनाना है, जो स्टेप बता रही हूँ, भले आज टाइम लगेगा बट उसके बाद में जो सेकेंड रीडिंग है उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? एक बार कंसेप्ट समझना है, बाद में आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक? अदरवाइज फॉर्मूलेज दिए हैं भाई यहाँ पे, ये लो फॉर्मूलेज दिए हैं, रट्टा मार लो और ख़त्म करो। ये लो इतनी सारी चीज़ें पढ़ो, रट्टा मारो। कितने फॉर्मूलेज है, कितना रट्टा मारोगे? समझो। आ गए क्या? फटाफट पेन और नोटबुक लेकर आ गए? यस और नो? अरे पेन और नोटबुक है ना या नहीं है? आ गए? ओके चलो आओ इधर। अब मुझे सिर्फ इतना बताना, अभी तक हमने क्या क्या देखा था? अभी तक हमने क्या क्या देखा है?
सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट देखे। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इस सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया? सम ड्यू। सम ड्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। याद है? सारी चीजें याद है? अच्छा, जो बच्चा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है या जो आज से ज्वाइन हो रहे हैं, बेटा अभी आप देखो, एक तो आपका ना एक दोस्त है, आपने क्या किया है, आपने 10,000 रुपये आपके दोस्त को, ये जो बनता है ना, ये आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, इतना क्लोज फ्रेंड है ना, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको 10,000 रुपये उधार दिए। ओके, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया? आपने बोला, तो ये बंदा बोलता है, भाई मैं तेरे को ना, मेरे को पैसे चाहिए, मैं तेरे से ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा, जो भी तेरा इंटरेस्ट रेट वगैरह है, ठीक है, मेरे को बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए, तो मेरे को 3 महीने के लिए लोन दे, सिर्फ 3 महीने के लिए, मैं तेरे को 3 महीने बाद में तेरा जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके साथ मैं तेरे को ये पैसा रिटर्न करूँगा। आपने बोला ओके ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया @ 10%। आपने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 10% इंटरेस्ट चार्ज किया 3 महीने के लिए। फटाफट से कैलकुलेट करो, बनता आपको 3 महीने बाद में कितना अमाउंट देगा? इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ, इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज करो, फटाफट से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करो। एवरी वन ऑफ यू कंपल्सरी कैलकुलेट करना है रे भाई, ऐसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो हाथ छोड़ के मत बैठो, फटाफट से पेन और नोटबुक में कैलकुलेट करो और बताओ मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना और टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब सम ड्यू, ऑब्वियसली ना, टोटल कितना सम ये आपको 3 महीने बाद में वापस देगा। बोलो कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट से 10,000 इंटू 10% इंटू 3 महीने के लिए तो 3/12। हाँ कर लो फटाफट से, कैलकुलेट करो कितना आता है, कितना आया? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 3 मंथ्स 11,000 नहीं बेटा, 3 महीने के लिए 11,000 तो पूरा 12 महीने के लिए हो गया। अच्छा सुनो, आपको ये समझ में 1,000 आया ना आपका, उस 1,000 को इंटू 3/12 करो फटाफट से, वो टोटल इंटरेस्ट है, वो 12 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना? देखो अभी आप लोग कहाँ पे आ गए, 1,000 निकाल लिया आपने, बाकी बच्चे ये सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जिन्होंने 11,000 निकाला उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आपका 1,000 रुपये इंटरेस्ट आया, ये पूरे साल भर का बेटा, ये 12 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना? फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और निकालो, इन दोनों को इंटू करो, 1,000 इंटू 3/12, 3 4 12, करो जल्दी से। 250 रुपीज़ आ रहा है सभी का, सभी का 250 रुपीज़ आ रहा है, यस पक्का? आर्या बेटा पक्का से आ रहा है आपका 250 रुपीज़, ओके। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया है हमारा? इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 250। अरे ये छोड़ो, ये बताओ ये बनता कितना देगा ये संता को, ये बनता संता को कितना देने वाला है? बोलो मैडम, सिंपल है ना, 10,000 रुपये हमने इसको दिए, हम इससे 250 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 10,250 रुपये ये हमको 3 महीने बाद में देगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? तो अगर मैं अब आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इस 10,250 रुपये में 10,000 क्या है? प्रिंसिपल है या प्रेजेंट वर्थ है, और इस 10,250 में से 250 रुपये क्या है आपका? ट्रू डिस्काउंट है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? टिल हियर एनी स्टूडेंट एनी डाउट? अभी तक जो भी हमने पढ़ा ये बस इतना ही चीज़ पढ़ा अभी तक हमने, नो डाउट्स, ओके। बट नहीं, संता क्या बोलता है पता है? आप क्या बोलते हो ये बनता को? आप बोलते हो कि भाई तू पक्का से देगा ना मेरे को पैसा 3 महीने बाद में, से डुबाएगा तो नहीं ना मेरे पैसा? मेरे पापा ना मेरे को सीधा काट डालेंगे, उनको पता नहीं मैं ये सारे काम करता हूँ। तो वो बोले हाँ हाँ मैं पक्का दूंगा। तो आपको ना ऐसे शक आ रहा है, मतलब आप ऐसे डाउट कर रहे हो उस पर, तो आप बोलते हैं यार भाई तू रुक, मैं तेरे को ना एक बिल बना के देता हूँ, तू सिर्फ इसमें साइन कर। बोलते कौन सा बिल? ये बनता बोलता है कौन सा बिल? बोलता है रुक, एक बिल बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि 10,250 रुपये तुम मुझे 3 महीने बाद में, ठीक है, @ 10% इंटरेस्ट रेट इसमें लगा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख दिया मैंने,
मतलब तुम बाद में ऐसा नहीं बोलना कि भाई 5% इंटरेस्ट रेट है तो 10% कैसे चार्ज कर रहा है। हाँ, कोई चीटिंग नहीं। ये सब चीज़ें मैं लिख दिया हूँ इसमें, बस तो साइन कर दे भाई, सिर्फ साइन कर दे इधर। तो ये बनता ने क्या किया, यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। ओके, अब बच्चे मैंने वापस से आपको कल भी बताया था, ये जो टॉपिक है ये आपके अकाउंट्स का बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है। कौन से चैप्टर का टॉपिक है? अकाउंट्स का कौन सा चैप्टर है बोलो? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब वो वाला चैप्टर आई होप आपका हुआ नहीं होगा, स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, आपको कुछ भी आइडिया ही नहीं होगा, है ना। आइडिया है सो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आइडिया है तो आपकी मैम है, आपको सारी चीज़ें बता रही है। ऑलराइट, तो ये बिल किसने बनाया मुझे बताओ? ये डाउट किसको था? किसको डाउट था ये पैसे का? ये 250 रुपये, 10,250 रुपये 3 महीने बाद में मिलने वाले हैं। किसको डाउट था? किसने ये बिल बनाया? बिल किसने बनाया? संता ने। वेरी गुड, संता ने बनाया। तो संता ने बिल ड्रॉ किया, संता ने बिल ड्रॉ किया, डन। तो संता को मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? संता कौन हो जाएगा हमारा? ड्रॉवर। कौन होगा बोलो? ड्रॉवर। और ये जो बंदा साइन कर रहा है, अब बंदा को क्यों दिया ये बिल आपने बंदा को बिल दिया कि भाई तू एक्सेप्ट कर, तू साइन कर। तो साइन नहीं करेगा तब तक ये बिल की वैलिडिटी नहीं है, तो कोरा कागज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपने बंदा को क्या बोला? भाई तू जब तक साइन नहीं करेगा ना तब तक अप्रूव नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया। मैं ऐसा मानूंगा कि तूने चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं की। बंदा, एक काम करो ना, एक सिचुएशन इमेजिन करो, बंदा ने बिल ला के रखा है, हाँ ठीक है मैं साइन कर दूंगा। अब वापस एक दिन गए, अरे भाई तू साइन नहीं किया, हाँ मैं करता हूँ। तू साइन नहीं किया, हाँ मैं करता हूँ। उसको पता है ना कि वो साइन करेगा तो तुम्हारा वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। समझ रहे हो? फिर तुम उसको लीगल प्रूफ है, वो कोर्ट में भी आप दिखा सकते हो कि देखो ये बंदे से मेरे को पैसा लेना था और इसने पैसा नहीं दिया। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं हम। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? बोलो फटाफट से। तो बंदा के साइन करने के बाद में ये क्या हो जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। लेकिन बंदा साइन नहीं किया तो कुछ नहीं। ठीक है, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ओके, तो संता को हम क्या बोल रहे हैं? संता इज आवर ड्रॉवर। और ये जो है हमारा बनता, इसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉ वी। अरे इधर ड्रॉवर है तो इसको ड्रॉवी बोल देते हैं ना, इसको क्या बोल देंगे? ड्रॉई। ठीक है, या फिर एक्सेप्टर, या फिर कौन? एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई भी वर्ड बोल दो। बंदा को क्या बोला? ड्रॉई बोला। इसको क्या बोला? ड्रॉवर। इसको क्या बोला? ड्रॉई। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक्सेप्टर। क्यों? उसने साइन करके बिल एक्सेप्ट किया ना। समझ रहे हो? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट टिल हियर? क्रिस्टल क्लियर? ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ यार, कि बनता तो बोलता है 3 महीने बाद में पैसा देगा। बाप रे बाप, मतलब अब ना क्या हो गया? अपने डैडी को मालूम नहीं है आप अपन ये सब काम करते हैं। ठीक है, अपने डैडी ने आपसे मांग लिया कि बेटा वो जो तेरे को पॉकेट मनी तेरे पास तेरे पिगी बैंक में तेरे पास 10,000 रुपये ना, वो मेरे को निकाल के देना। आपने वहीं सिर पकड़ लिया। हमने बोला यार अब कहाँ से पैसे ला के दूँ? मतलब डैडी मांग रहे हैं, आप ये बंदा के पास जाते हो, मतलब आप बोलते हो बंदा को, ए भाई पापा पैसे मांग रहे हैं यार, तू प्लीज़ अभी दे। बोलते ऐसे कैसे? ये लीगल डॉक्यूमेंट है। हाँ, अगर मैं नहीं दिया तो तू कोर्ट पे जाएगा। तो आज मेरे पास लिखित प्रूफ है ना, जिसमें तेरी भी सिग्नेचर है ना। मैं तेरे को आज पैसे दूंगा ही नहीं। 3 महीने बाद में देने का वादा किया, 3 महीने बाद ही दूंगा। अब आप बोलते हो यार अब क्या करें? तो आप किसके पास जाते हो? आप जाते हो ये वाला, ये जो बिल है, कौन सा बिल? ये जो बिल है ना, ये बिल लेकर आप जाते हो बैंक के पास। किसके पास जाते हो? बैंक के पास जाते हो। ठीक, आप बैंक को क्या बोलते हो कि बैंक आप ये बिल ले लीजिए, ये जो बनता है ना ये बैंक को पेमेंट कर देगा। ये बनता बैंक को 3 महीने बाद में पेमेंट कर देगा। जिसके पास में भी बिल रहेगा ना ये बनता उसको पेमेंट कर देगा। लेकिन बैंक, आप प्लीज़ मुझे आज पैसा दो, मेरे डैडी आज घर पे खड़े हैं, आज मेरे सिर पे खड़े हैं, एक बंदूक खड़ी है मेरे सिर पे, आज पैसा चाहिए आज। बैंक बोलती है अच्छा आज चाहिए, मेरे को कितना मिलेगा?
तो बिल में जितना लिखा उतना ही मिलेगा ना। 10,250 रुपये बैंक को मिलने वाला है, 10,250 बैंक को मिलने वाला है। बैंक आपको कितना दे रही है, बैंक आपको कितना देगी बताओ। ये जो पैसा है देखो, ये जो पैसा है 10,250, ये कितने महीने बाद में बैंक को मिलेगा? आफ्टर कितने महीने बाद में? आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद में 10,250 रुपये आएंगे। लेकिन आप अब ना, मैं यहाँ पे एक डेट लिखती हूँ, मान लो ये जो एग्जैक्टली डेट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। मान लो ये जो बिल है ना, ये आपने ड्रॉ किया है 1 जनवरी को। कभी किया है? 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करके दिया, उसने साइन भी कर दिया, बंता ने साइन कर दिया। तो 1 जनवरी से 3 महीना बाद बिल, 3 महीने बाद में आपको पैसे मिलने वाला, मतलब आपको पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद में, मतलब कभी? जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, ठीक है। इकतीस मार्च, मतलब मार्च का पूरा महीना बोल दो, तो फिर ऐसा बोल दो ना, 31 मार्च को मिल जाएगा। यस और नो? यहाँ तक समझ में आया? वी आर अज्यूमिंग यह कि भाई जो बिल है ना, वो आपने 1 जनवरी को ड्रॉ किया था और वो बंदा ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, ठीक है। तो 3 महीने बाद में पैसा मिलने वाला है, तो 31 मार्च को मिलेगा। बंदा आपको 10,250 रुपये जो है वो आपको 3 महीने बाद में दे देगा। ऑल राइट, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू गाइज आर विथ मी? मतलब बैंक को पैसा, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट और बताती हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जब आपको हरीश सर पढ़ाएंगे ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में ऐसा लिखा है कि अगर ये जो बनता है ये अगर 31 मार्च को पैसा नहीं देता है, सुनो कंसेप्ट समझो, अगर ये जो बनता है ये 31 मार्च को पैसा नहीं देता है और आप जाते हो, पैसा नहीं दिया, अब क्या करोगे? आप जाओगे कोर्ट के पास, तो कोर्ट आपको बोलता है या लीगल वे में, अब जो कानून है वो बंदा को 3 दिन और ग्रेस पीरियड देता है कि ठीक है 3 दिन के अंदर में वो पैसा दे देगा, चिंता मत करो। यहाँ पे मतलब अब बंदा के पास में ये 3 दिन हर केस में लॉ देता है, ठीक है। 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड, 3 डेज का ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है कि बनता तेरे को 3 दिन और एक्स्ट्रा का है। अब भाई तू मेरे को कब दे देगा पेमेंट? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल को पेमेंट आ जाएगा। कभी आ जाएगा पेमेंट बोलो? 3rd ऑफ अप्रैल, 3rd ऑफ अप्रैल तक पेमेंट आ जाएगा। तो ये बैंक को पैसा कभी मिलेगा? ऑब्वियसली 3rd ऑफ अप्रैल को ही मिलेगा। 3 दिन पहले पैसा क्यों दूं मैं? मेरे बिजनेस में नहीं लगाओ, 3 दिन बाद में देना है ना, दे देंगे। लास्ट डेट पे ही दिया जाता है। यस और नो? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस ऑल स्टूडेंट्स बोलो बेटा, फटाफट से बोलो। यहाँ तक क्लियर है? बैंक को बंदा बैंक को पैसा कब दे रहा? 3 अप्रैल। आप कब मांग रहे हो? अब ना आप मांगते हो आज मतलब ऐसा ये करो कि 1 महीना हो जाता है, ठीक है। 1 महीना हो गया, कभी दिया था आपने? 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था ना, 1 जनवरी, 1 फरवरी को आप पैसा मांगते हो। आप कभी मांग रहे हो? 1 फरवरी को मांग रहे हो। 1 फेब को भी क्यों? क्योंकि आपके डैडी ऊपर आके सिर पे, पापा सिर पे आके हमारे खड़े हो गए, बेटा तेरे पिगी बैंक से निकल वाला 10,000 रुपये, मेरे को अभी ज़रूरत है, ठीक है। अभी आप बैंक के पास जाते हो 1 तारीख को कि बैंक मुझे आज के आज पैसा दे दो, ठीक है, आज के आज मुझे पैसा चाहिए। कभी पैसा चाहिए? 1 फरवरी को पैसा चाहिए। बैंक बोलती क्या लगा रखा है तुमने? अब बैंक को, अब ना बैंक के एंगल से सोचो, ठीक है, प्योर फ्रॉम बैंक एंगल। बैंक को पता है कि ये आपका संता बनता का क्या ट्रांजैक्शन को कुछ नहीं पता उसको, ठीक है, कब क्या कुछ नहीं। बैंक ये सोचेगा आपको कि वो आपको क्यों देगा? वो 10,000 रुपये क्यों देगा? ऐसी फोकट में दे देती है बैंक। आप जाओगे और आपको पैसा मिल जाएगा बैंक से, ऐसा है कि कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी? इज एज गुड एज योर लोन ओनली ना, कि आप बैंक से जाके पैसा मांगते हो, आप बैंक से जाके लोन ले रहे हो। यस और नो? लोन लोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 1 फरवरी को आप पैसा मांग रहे हो, तो फरवरी और मार्च, ये 2 महीने का पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगेगा। यस और नो?
आप पैसा कितने महीने पहले मांग रहे हो? 2 महीने पहले। पैसा कब मिलने वाला है बैंक को? अब एक मान लो यार मार्च महीने को मिलने वाला, ठीक है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, मार्च या अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को मान लो। बैंक को पैसा कब मिलने वाला है? आइडियली देखेंगे लीगल ड्यू डेट आती है 3 अप्रैल, ओके, 3 अप्रैल को मिलने वाला है। आप पैसा कब मांग रहे हो बैंक से? आज के आज। बैंक फोकट में देगी या इंटरेस्ट चार्ज करेगी? टू बी वेरी क्लियर, टेल मी गाइस, इंटरेस्ट चार्ज करेगी? एवरीवन समझ में आ रहा है सबको? कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी? ये 2 महीने का। जितने दिन पहले आप बैंक से पैसा ले रहे हो, आप जितने दिनों के लिए लोन ले रहे हो, कितने दिनों के लिए लोन ले रहे हैं मैडम? अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? अरे बाबा आपको आज चाहिए, बैंक को मिल रहा है ये तारीख को, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इतने दिनों के लिए बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, बैंक मुझे बताना, बैंक इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेगी, कौन से अमाउंट पे चार्ज करेगी? 10,250 रुपये, पूरा 10,250 देगी क्या बैंक यहाँ पे आपको? बैंक आपको आपके बिल में आप क्या दे रहे हो बैंक को? आपने बैंक को ये 10,250 का ना बिल दे दिया, क्या बैंक पूरा आपको 10,250 दे देगी आज? नहीं देगी। क्यों नहीं दे रही है? बोलो बच्चे, क्यों नहीं दे रही है? सोचो ज़रा, क्यों नहीं दे रही है बैंक आपको आज 10,250 रुपये? क्योंकि बैंक को 2 महीने बाद में मिलने वाला है, तो बैंक आपको कुछ चार्जेस का डिडक्ट करेगी, बैंक आपको कुछ डिस्काउंट करके पैसा देगी, कुछ पैसा कम देगी, डिस्काउंट करेगी। चलो फिलहाल के लिए इतना समझो, बैंक आपसे ना कुछ चार्जेस ले रही है, कुछ इंटरेस्ट चार्जेस ले रही है। तो ये 10,250 में मान लो यहाँ पे बैंक जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 20% बैंक का इंटरेस्ट रेट है, 20%, ठीक है, और 2 महीना 2 मंथ्स अपॉन 12, अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करूँ मैं यहाँ पे आपके लिए 2 मंथ्स, ठीक है। चलो बताओ, कैलकुलेट करो, फटाफट से कैलकुलेट करो। अच्छा एक काम करो, मत कैलकुलेट करो, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इसका जो आंसर है 10 to 15 इसका आंसर आ जाएगा आपका कुछ अप्रॉक्सीमेटली 342 रुपीज़ आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 342 रुपीज़। बैंक क्या करेगी? आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्या चार्ज कर रही है बैंक आपसे? 342 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेगी, बैंक आपको कुछ पैसा कम देगी, डिडक्ट करेगी, डिस्काउंट करके पैसा देगी, डिस्काउंटेड करके पैसा देगी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो बैंक के एंगल से देखो तो सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ वाला कंसेप्ट लगा लो इधर। वो नहीं समझ रहा तो सिंपल से जो मैं आपको समझा रही हूँ वो वाला कंसेप्ट ध्यान रखो। एवरीवन गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो फटाफट से। 10,250 रुपये में 10,250 रुपीज़ में बैंक आपको क्या कर रही है? 342 रुपीज़ का बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, और ये इंटरेस्ट वो डिडक्ट कर लेगी और रिमेनिंग अमाउंट आपको आज क्या दे देगी। क्यों? क्योंकि तुम पहले पैसा मांगते हो ना, इसलिए, ठीक है। तो बैंक कितना पैसा देगी आपको? बैंक आपको कितना पैसा देगी? एक बार कैलकुलेट करो, अच्छे से बताओ मुझे, बैंक कितना पैसा देगी? लिखो यहाँ पे, बिल का अमाउंट कितना है? अच्छा बिल में जो बिल है, देखो गाइस ये मेरा जो बिल है, ठीक है, ये जो बिल है इसमें क्या लिखा है? 10,250। ये अमाउंट क्या हो गई हमारी? फेस वैल्यू बोल दूँ मैं इसको? बिल के चेहरे पे लिखा है कि 10,250 रुपये 3 महीने बाद में मिलने वाला है, इसको मैं फेस वैल्यू बोल दूँ? बिल के चेहरे में ही लिखा है कि 10,250 रुपये मिलने वाला है, समझ रहे हो? ओके, तो फेस वैल्यू, या फिर आप इसको बोल दो सम ड्यू, बोल दो सम ड्यू, वो भी चलेगा। यस और नो? अरे याद करो, ऊपर देखो ना, ये 10,250 क्या है? सम ड्यू है। बिल के ऊपर आगे तो फेस वैल्यू, जैसा बोलना है वैसा बोल दो, ठीक है। ये 10,250 रुपीज़ को फेस वैल्यू भी बोल सकते हो और सम ड्यू भी बोल सकते हो। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, एक एक कंसेप्ट ध्यान से सुनना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, अभी भी पूछो, ठीक है, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा आपको सिर्फ फॉर्मूलेज रट्टा मारने पड़ेंगे, विच आई डोंट वॉन्ट। ऑलराइट, तो चलो फेस वैल्यू कितनी है हमारी? फेस वैल्यू बोल लो गाइज, या फिर बोल दो सम ड्यू। कितना है सम ड्यू? कितना है? 10,250 में से 342 रुपीज़ बैंक डिडक्ट करेगी, है ना, और आपको कितना रुपीज़ देगी वो? 9,900 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 9,900 रुपये बैंक देने वाली है आपको, ठीक है। ये पैसा आप लेके गए, पापा को बोले पापा हाँ पैसे मिल गए यार,
दिल को सुकून, ये लो पापा, पापा थोड़े ना वो कितने 101 रुपये खर्चे हो गए थे, तो ये लो पैसे। पापा बोले ठीक है चल 100 रुपये खर्चे कर दिए, कोई ना। यहाँ तक क्लियर हो रहा है एवरीवन? तो अब सिर्फ नामकरण करना बाकी है। ये 342 रुपीज़ क्या है? ये 342 रुपीज़ क्या है बोलो? बैंक का डिस्काउंट चार्ज, बैंकर्स डिस्काउंट है, या ऐसा बोल दूँ मैं डिस्काउंट चार्जेस है, डिस्काउंट करने के चार्जेस है, या मैं ऐसा बोल दूँ बैंकर्स डिस्काउंट है। गाइस डिस्काउंट चार्जेस, कौन डिस्काउंट? डिस्काउंट लिखेंगे, लेकिन अगर उसके डिस्काउंट के नाम के आगे अगर बैंकर्स डिस्काउंट लिख गया तो अच्छा प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड है ना, कि अच्छा बैंक ने डिस्काउंट किया था, कुछ चार्जेस डिडक्ट किए थे और बाद में रिमेनिंग अमाउंट दिया। यस सर नो? डिस्काउंट में कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, नॉर्मल, कितना समझ रहे हो? तो अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है यहाँ का? बैंकर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे अभी हम लोग? 342 रुपीज़ को 10,250 रुपये में बैंक ने अपना 342 रुपीज़ डिडक्ट किया, बैंकर्स डिस्काउंट डिडक्ट किया, और आपको उन्होंने क्या दे दिया? कैश दे दिया। 9,900 रुपये क्या दे दिया? कैश दे दिया। तो कैश वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे? कैश वैल्यू। चलो अब मुझे बता दो, यहाँ तक किसी भी बच्चे को ये टर्म समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है क्या? टेल मी गाइस, टिल हियर एनी डाउट? क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर डाउट नहीं पूछोगे तो। अच्छी तरह से समझा, एकदम परफेक्ट समझा, तोड़ समझा क्या? एकदम तोड़ समझा क्या? यस, गॉट इट एवरी वन ऑफ यू, हर एक बच्चा? ओके ओके। जी मैं हर एक बच्चे को इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज हर एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको नहीं समझ रहा, पूरा लेक्चर वापस से रिपीट होगा और मैं आपको पढ़ा के देने वाली हूँ, ठीक है? बिकॉज आप लाइव स्टूडेंट्स हो, आपको समझना ही चाहिए, ठीक है? नहीं समझ रहा है वापस से पूछो, बिल्कुल हेजिटेट मत करो, टेक इट एज योर पर्सनल ट्यूशन। एंड जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, आपके लिए भी वही शिद्दत, वही इससे ही सारी चीज़ें, डोंट वरी। आप लेक्चर देखो, आपको कोई भी डाउट है सीधा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करोगे, जो स्टूडेंट्स को आता है आंसर वो रिप्लाई करेंगे, अगर मैंने पहले देख लिया आपके डाउट्स तो मैं भी आपको रिप्लाई करूँगी। ऑलराइट, एकदम तोड़, ओके। तो अब यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँ क्या? मुझे एक बात बताओ ना यार, ये बैंक को गेन कितना हो रहा है? गेन कितना हुआ? सी इस 10,250 में से ना ये 250 रुपये का तो ट्रू डिस्काउंट है, यस और नो? और बैंकर्स डिस्काउंट क्या है? 342 रुपीज़ है, ये वाला ट्रू डिस्काउंट है, ये वाला बैंकर्स डिस्काउंट है। अब मुझे बताओ बैंक को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? बैंक को कुछ कमाई हो रही होगी तभी बैंक ये सारे काम करे ना, वरना क्यों करे? वो क्यों करेगी बैंक ये सारे काम? क्या फ़ायदा हो रहा है? देखो वापस से मैं यहाँ पे बनाती हूँ, बैंक को मिलने के टाइम पे कितने मिलेंगे? 10,250। और बैंक को देना कितना है? आपको कितना देना है बैंक को? एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अगर आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो तो ऐसे ही ड्रॉ करो। बैंक को मिलना कितने वाला है? 10,250 रुपये मिलेगा आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद में, क्योंकि आज तो हो गई 1 फरवरी, है ना? तो बैंक आपको कितना दे रही है? 9,900 रुपये, यस सर नो? 9,900 रुपये बैंक आपको दे रही है, तो बैंक का फ़ायदा कितना हुआ? दिस माइनस दिस, सिंपल। मतलब क्या किया आपने? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम ड्यू और फेस वैल्यू माइनस किया, इसको क्या बोलते हैं आप? कैश वैल्यू। ये क्या हो गया आपका? बैंकर्स गेन हो गया क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, अमाउंट कैलकुलेशन पार्ट जाने दो, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, तो कैलकुलेशन पे फोकस मत करो। ये अमाउंट 10,250 बैंक को आने वाले, और बैंक आपको कितना दे रही है? 9,900 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका, बैंकर्स का प्रॉफिट हो गया, यस और नो? अरे आने वाले 10,250, जाने वाले सिर्फ 9,900 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस जो हो गया वो आपका हो गया बैंकर का गेन हो गया। यस, समझ में आया यहाँ तक कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? तो ये हो जाता है आपका एक फॉर्मूला विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब एक बात ध्यान से सुनो, कंसेप्ट समझ में आ गया ना? अब सीधा फॉर्मूला रट्टा मारने का, थोड़ा सा माइंड में फॉर्मूला, क्योंकि अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है वी डोंट हैव टाइम टू रिकॉल एवरीथिंग। अब डायरेक्टली ये चीज़ें आपकी नोटबुक में लिख कर रखो, ठीक है? फॉर्मूला क्या है? सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, ठीक है?
समझ में आया सभी को? आपको यहाँ तक समझ में आया? यस एवरीवन? ओके गाइस, इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना। और यहाँ पे कितना रुपीस है? मेरे को एक बात बताओ, बैंकर का गेन निकाल रहे हो आप, ठीक है? अब ना कुछ कंसेप्ट हमेशा कुछ नोट करो। बैंकर का गेन कितना हो रहा है? 342 रुपीज़ माइनस 250 रुपीज़। दोनों में 10,000 है। यस और नो? ये क्या हो गया आपका? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। समझ में आया? नहीं समझा? अरे बैंक को देखो, कंसेप्ट समझो पहले। बैंक आपसे कितना ले रही है? 342। उसको मिलना कितने वाला है? सिर्फ 250 रुपये, ठीक है? 10,000। इन दोनों को माइनस करो फटाफट से। इन दोनों को माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ एक बार। और इन दोनों को माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ। दोनों का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। आई डोंट हैव कैलसी ओवर हियर। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। वेट अ सेकेंड। आया 92 आ रहा है एवरीवन? इसका भी 92 आ रहा है। 342 माइनस 250, 92, ठीक है? अब 10,250 माइनस ये 9,908 रुपये, ये 9,908 रुपये, ठीक है? अच्छा, इन दोनों का तो अमाउंट क्या आ जाएगा? इसका तो 342 रुपीज़ ही आएगा। ओके, ये क्या है आपका? ये तो बैंकर्स डिस्काउंट है, ठीक है? ये तो बैंक चार्जेस है। ओके ठीक है, तो मुझे इतना बताओ। 1 सेकेंड, चलो आ जाओ। इसके आगे की कहानी अपने पूरे नोट्स में हो जाएगी। एक काम करो, ये सारे कंसेप्ट पार्ट रुको, ये चीज़ें डिलीट करो, ठीक है? ये चीज़ें पूरी डिलीट करो अभी। अब डायरेक्टली नोट से करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा देखो यार, फटाफट से एक बार फटाफट से नोट्स में देखो। ड्रॉवर कौन होता है? पर्सन जिसने बिल ड्रॉ किया, अपना संता। क्लियर? ड्रॉई कौन है? बनता। जिस पे बिल ड्रॉ हो रहा है, ऑन होम बिल इज ड्रॉन, ये हो गया आपका बनता, जिसको डेटर भी बोल सकते हो, इसको एक्सेप्टर भी बोल सकते हो। मैडम डेटर कैसे? अरे बनता से पैसे लेने हैं ना। अब ना मेरा एक हमेशा एक्शन याद रखो। आई नो आप लोगों को डेटा क्रेडिटर में डाउट होता है, ठीक है? आई एम ऑल्सो कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे भी बहुत डाउट होता था। तो एक सिंपल सा टेक्निक करो। अगर पैसा आने वाला है, इनवर्ड एरो, पैसा आने वाला है तो तू कौन? डेटर। पैसा जाने वाला है तो तुम कौन? क्रेडिटर। वापस से बोलो, पैसा आने वाला है तो कौन? डेटर। जाने वाला है तो क्रेडिटर। अब सिंपल सा पार्ट ऐसे ऐसे करके ध्यान रख लेना, ठीक? समझ में आ रहा है? तो अब किसी भी बच्चे को ये डेटा क्रेडिटर में तो कोई डाउट नहीं आएगा एवरीवन। सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे एक्शन से कर लो यार, हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये क्रेडिटर क्यों हुआ? क्योंकि संता को पैसे देने हैं, तो ये देने हैं। आउटवर्ड जा रहा है तो कौन हो गया? क्रेडिटर। अंदर आ रहा है पैसा तो ये कौन हो गया? डेटर। ये कंसेप्ट क्लियर? ओके। डेट ऑफ बिल क्या हो जाएगा हमारा? डेट ऑफ बिल 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, ठीक? फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,250। ये 10,250 में प्रेजेंट वर्थ भी है और ट्रू डिस्काउंट भी है, मतलब 10,000 भी है और 250 भी है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा सारी चीज़ें, अब आपको बहुत मस्त क्लियर समझेगी नोट्स में। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर एवरीवन? फेस वैल्यू वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? बोलो, नोट्स फटाफट से एक बार गो थ्रू करो। समझ में आया? पीरियड मतलब कितने पीरियड के लिए? मतलब पीरियड ऑफ द बिल कितना था? 3 महीना, 3 मंथ बाद में आपको देना है पैसा, तो वो क्या हो गया? वो पीरियड ऑफ द बिल हो गया। ये भी सिंपल सा पार्ट है। नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाती है? नॉमिनल ड्यू डेट 1 जनवरी से 3 महीना, तो कितना हो गया? 31 मार्च, ठीक है? और लीगल ड्यू डेट में 3 दिन का ग्रेस मिलता है। कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है? +3 डेज। तो अब यहाँ पे कर लो, अप्रैल, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 3rd of April,
3 दिन का ग्रेस पीरियड मिला। कंसेप्ट क्लियर? टिल ईयर कंसेप्ट क्लियर? यार अब ना एक बात समझो, वो बंदा मेरे को 3 अप्रैल को पैसे देगा, पापा सिर पे आके खड़े हैं, कोई बात नहीं है, बैंक आपको डिस्काउंट की फैसिलिटी देती है। देखो फैसिलिटी अवेलेबल विद अ बैंक हु कैन डिस्काउंट अ बिल एंड पे द अमाउंट टू द ड्रॉवर, नॉट इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के इक्वल नहीं है वो, समझ रहे हो? फीस फेस वैल्यू के इक्वल नहीं है। मतलब 10,250 पूरे मिल जाएंगे क्या? ना। 10,250 पूरे मिलेंगे क्या? ना। कितने मिलेंगे? कुछ पैसा कम करके मिलेगा, 9,908 रुपये मिलेंगे, 9,908 रुपये मिलेंगे। 342 रुपीज़ बैंक क्या चार्ज कर रही है? डिस्काउंट चार्ज कर रही है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? बोलो यस। ओके अगर यहाँ तक क्लियर है आप लोग तो अब बैंकर्स का डिस्काउंट क्या होता है? मतलब ये जो 342 रुपीज़ है ना, ये क्या होता है? ये पढ़ रहे हैं हम लोग। व्हेन अ बिल इज डिस्काउंटेड इन अ बैंक, डिस्काउंट मतलब आज पैसा चाहिए इसलिए बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं। द बैंकर विल डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू। किस पे इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा वो? फेस वैल्यू, बिल के चेहरे पे। अरे ये सनो, आप उसको 10,250 का बिल देते हो तो वो बिल के चेहरे पे जो पैसा लिखा उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा एट द गिवन इंटरेस्ट रेट। अपना इंटरेस्ट रेट था 20%। फ्रॉम द डेट, कहाँ से? फ्रॉम द, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। मतलब अपने एग्जाम्पल में जाओगे तो हम पैसा कब मांग रहे थे? हमने पैसा कब मांगा? हम लोग मांग रहे हैं 1 फरवरी से। हम बैंक को बोलते हैं भाई आज 1 फरवरी है, 1 महीना हो गया, मेरे डैडी आज पैसा मांग रहे हैं, मेरे को आज पैसा दे दो। 1 फरवरी से लीगल ड्यू डेट क्या है भाई? लीगल ड्यू डेट क्या आ रही है? 3 अप्रैल। समझ में आ रहा है? इतने दिन का आप उनसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। कंसेप्ट क्लियर? यस। एंड पे द बैलेंस टू द ड्रॉअर, मतलब 9,908 रुपये हम उनको पैसा वापस दे देंगे, ड्रॉअर को दे देंगे। ठीक है, इससे ही हम लोग कॉमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं। कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं इसे हम लोग? कॉमर्शियल डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कॉमर्शियल, बिकॉज कॉमर्शियल इन नेचर है ना, समझ रहे हो? कॉमर्शियल नेचर का कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो कॉमर्शियल डिस्काउंट। सिंपल, कुछ ऐसे बहुत ऐसा टेक्निकल या बहुत टफ पार्ट नहीं था, बहुत सिंपल था पार्ट था। यस, बढ़ू आगे पक्का से। तो बैंकर डिस्काउंट को शॉर्ट फॉर्म अब हम लोग क्या बोलेंगे? बीडी। क्या बोलेंगे? बीडी। बीडी किस पे निकलता है? तो फेस वैल्यू पे निकलता है रे बाबा। बीडी किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। किस पे? चेहरे पे, बिल का चेहरा, फेस वैल्यू 10,250 पे बीडी। मतलब आपने कैसे निकाला था? 10,250 इंटू 20% इंटू 2 मंथ्स, 2/12 ऐसे ही किया था तो आ गया था आपका 342 रुपीज़। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया था आपका? बैंकर डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग चार्जेस, समझ में आ रहा है? इज एज गुड एज इंटरेस्ट ही रे बाबा। आप 9,900 रुपये ले रहे हो, बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। समझ में आया? कंसेप्ट यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक। अब 10,250 में से बैंक 342 रुपीज़ काट के आपको 9,908 रुपये देती है। दैट इज नोन एज योर कैश वैल्यू, सीवी। सीवी कैसे निकाला? फेस वैल्यू में से बीडी माइनस किया तो आ गया आपका सीवी। कैश फेस वैल्यू में से या सम ड्यू, जो बोलना है बोल दो, जो बोलना है बोल दो। ठीक है, सम ड्यू करो, बिकॉज ऊपर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन में हमने देखा हमने सम ड्यू पढ़ा, तो दोनों को मैं यहाँ पे ऑब्लिक लिख रही हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू बोला होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो अपना सम ड्यू ही है। ठीक है, सम ड्यू माइनस बीडी इज इक्वल टू योर सीवी। डन एवरीवन टिल हियर? कैश वैल्यू तक समझा सभी को? बोलो बच्चे, कैश वैल्यू तक समझा? यस, फटाफट से रिप्लाई करो सो दैट आई कैन मूव अहेड। यस, ओके। बैंकर को गेन कितना हुआ? बैंक को कितना फायदा हुआ इसमें? बैंक को 342 रुपीज़ मिले और डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट कितना है? 250 रुपये। तो बैंक को कितना फ़ायदा हुआ? 92 रुपीज़ का। ये भी हमने निकाल लिया था।
अब इसको अपने कोड वर्ड्स में बोलो, BG इज इक्वल टू BD माइनस TD। अब ना सुनो, अब एक यहाँ पे कुछ बोलना चाह रही हूँ मैं आपसे डायरेक्टली। अब ये फॉर्मूलेज समझ में आ गया ना कंसेप्ट, अब ये सीधा ये फॉर्मूलेज याद करो और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना। पूरा स्टोरी मत सुनते बैठना, एक बार स्टोरी समझ लिया, अब सारी चीज़ें डिटेल्ड में समझ ली, अब इतने डिटेल्ड वे में रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं। नाउ डायरेक्टली जो फॉर्मूला है इसको रिमेंबर करो कि बैंक को गेन कितना हो रहा है, बैंक को गेन कितना अपन को मिला, और ट्रू डिस्काउंट बैंक क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? ओके समझा? सभी को समझ में आया यहाँ तक? बैंकर्स ये वाला फॉर्मूला सभी को समझ में आया क्या? देखो सेम है, दैट इज टिल हियर एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? बोलो बेटा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, नो डाउट्स एवरीवन, समझ में आ रहा है? ओके अब अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि आपके ट्रू डिस्काउंट पे इंटरेस्ट ही है, मतलब मैडम मतलब आने कितने थे, 10,250, ठीक है, क्या बोलते हैं, और देना कितना है, बैंक को देना कितना है, 9,908 रुपये जो भी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन पे हमने कैलकुलेट किया है, ये फिगर्स को छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट समझो। मैं आपको अमाउंट यहाँ से हटा ही देती हूँ, अमाउंट हटा देती हूँ, अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। बैंक को कितना आना है और बैंक आपको कितना दे रहा है, वो हो गया बैंकर का गेन। इधर बैठी है मेरी बीच में बैंक, बैंक का गेन, बैंकर्स गेन, डायरेक्टली शॉर्टकट लिखो BG। BG क्या हो रहा है, ट्रू डिस्काउंट, ये बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, 342 माइनस 250 रुपीज़, डन। ये वाला पार्ट हो गया आपका। या फिर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि बैंकर्स का जो गेन है वो ट्रू डिस्काउंट पे ही इंटरेस्ट चार्ज किया उन्होंने आपसे, और कुछ नहीं किया। तो ये फॉर्मूला एक पार्ट ये याद रखना, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंकर्स गेन कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ट्रू डिस्काउंट पे ही इंटरेस्ट है, इट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। गई थी 250 रुपये पे ही इंटरेस्ट चार्ज किया है। नाउ दिस आर योर अप्रोक्सीमेशन फिगर्स, ठीक है, ये कुछ अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, तो ये अभी इस पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, बट कंसेप्ट अगर आप समझोगे तो यहाँ पे भी 10,000 और ये 10,000 10,000 10,000 दोनों साइड से माइनस कर दिए तो 250 पे ही इंटरेस्ट आता है। समझ रहे हो? यस एवरीवन, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब बैंक क्या बोलती है कि तुम हमसे 250 रुपये ले रहे हो ना, उसका ही हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। कैसे 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 देखो इधर, बैंकर्स गेन कितना हो गया, ये 250 प्लस 92 रुपीज़, ये क्या हो जाता है आपका टोटल, ये पार्ट है आपका बैंकर्स गेन, ठीक है। चलो आओ इधर आओ, अब आपको ये कंसेप्ट और आपको अभी यहाँ पे अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। आ जाओ इधर। ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या बोल रहा है वो, 250 रुपये इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रेजेंट वर्थ। ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होता है। अरे यस और नो, सिंपल सा पार्ट है ये, तो अभी तक हमने एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं। ये देखो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, सिंपल सा पार्ट है। यस और ये भी पता है हमें सम ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ये वाला पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 में देख लिया था। यस क्वेश्चन 1 to 6 में देख लिया था ना, या क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में भले गलती हो गई होगी, जो भी कुछ है, ये दोनों पार्ट देख लिया था। तो ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रेजेंट वर्थ। किस पे कैलकुलेट होता है, प्रेजेंट वर्थ पे, ठीक है। बैंकर डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे या फिर सम ड्यू पे। यस ये 2 पॉइंट क्लियर हुए क्या? अपन एक एक लाइन पढ़ रहे हैं नोट्स की, एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब नोट्स से रीड आउट करोगे तो। यस समझ में आया आपको? ओके मतलब ट्रू डिस्काउंट किस पे होता है, प्रेजेंट वर्थ पे।
और बैंक का डिस्काउंट बिल के फेस वैल्यू पे या सम ड्यू पे, ठीक है। अब फेस वैल्यू तो याद रहता है, सम ड्यू भी याद, ध्यान में रखना, ठीक है, सम ड्यू भूलना मत, ठीक। अब बैंक का गेन कितना हो जाएगा? अब मुझे बताओ, ये आया था 342 और ये आया था आपका कुछ 250, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? तो उसका रीजन है बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है आपसे, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि जो बैंक का डिस्काउंट है ना वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा ट्रू डिस्काउंट है। मैडम क्यों? क्योंकि जो बैंक का जो गेन है, ठीक है, बैंक जो निकालती है ना, ये देखो इधर, ये ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हुआ था पता है? 10,000 इंटू NR अपॉन 100। और ये किस पे कैलकुलेट हुआ पता है? 10,250 इंटू NR अपॉन 100। इसका मतलब ये तो हमेशा ही ज़्यादा ही आने वाला है। बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर, देन द ट्रू डिस्काउंट। समझ में आया ये कंसेप्ट? यस। रीजन भी मालूम पड़ गया, क्योंकि जो बैंक का गेन है वो ट्रू डिस्काउंट पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज सम ड्यू, सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। ऊपर के 5 पॉइंट्स वी हैव फिनिश्ड, ओके। बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या है? बैंक को कितना मिलने वाला है, बैंक कितना चार्ज कर रही है, बोलो ना। बैंक डिस्काउंट कितना है? 342 और इसको ट्रू डिस्काउंट कितना है? 250, 92 रुपीज़ क्या हो गया? बैंक का गेन हो गया। ये वही वाला पार्ट था, वही वाला पार्ट था ये, ठीक। ये मिटा देती हूँ मैं आपको। अरे यस और नो, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? एवरी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट स्टिल हियर? बता दो भाई मुझे। इतना पार्ट पूरा हमने कर लिया, सिर्फ ये इतना पार्ट बचा है। और ये भी पता है आपको कैश वैल्यू क्या होती है? सम ड्यू में से कैश वैल्यू क्या होती है? ये 10,250 में से 342 डिडक्ट कर दिया तो 908 रुपीज़ आपकी कैश वैल्यू है, कैश वैल्यू। यस, ये वाला पार्ट भी हो गया। सिर्फ ये एक पार्ट बच गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर वक्त आपको यही यूज़ करना है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बोला था बेटा, अभी एक पॉइंट बोला था कि बैंक का जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट, ये जो 342 रुपीज़ उसने लिए हैं ना आपसे, वो बैंक का जो गेन है, गेन, ठीक है, वो ट्रू डिस्काउंट पे ही है। ये जो 92 रुपीज़ है ना, ये इस पे ही इंटरेस्ट आ रहा है, समझ रहे हो? बैंक का गेन किस पे आ रहा है? बैंक को जो गेन हो रहा है वो ट्रू डिस्काउंट का ही इंटरेस्ट है। देखो यहाँ पे भी अपन ने किया ये पार्ट, इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, सेम पार्ट है, सेम फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है, तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब अपन एक नया फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये हो गया ना, ये सब मैं मिटा देती हूँ। नाउ फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट, ठीक है। आ जाओ, ये वाला पार्ट कर लेते हैं आज, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको पता है कि बैंक का गेन क्या है? इट इज इक्विवेलेंट टू योर इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट का इंटरेस्ट ही है बैंक का गेन। बैंक का असली गेन क्या है? इधर से 10,000, इधर से 10,000 कटा, 250 का ही तो इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, और क्या किया है? समझ रहे हो? ट्रू डिस्काउंट पे ही इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस, बोलो बेटा, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो बस उसके बाद डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेरिवेशन है। एवरीवन फटाफट से एक थम्स अप दे दो। यस, समझ में आया? ओके, तो चलो आ जाओ। अब ऊपर देखो, ऊपर आपने कौन सा फॉर्मूला देखा था? ये बैंकर का गेन इज इक्वल टू, ये पता है ना आपको? तो आप एक काम भी तो कर सकते हो ना, बैंकर का गेन, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये बैंकर गेन क्या होता है? BD माइनस TD, BG इज इक्वल टू BD माइनस TD। अरे बोलो ना एक बार, बोलो साथ में बोलो, BG इज इक्वल टू BD माइनस TD, ठीक है। तो ये BD निकालनी है मेरे को, BD तो BG में से, गाइस ये प्लस हो जाएगा उधर आके, सॉरी नोट्स में मिस्टेक है, BG प्लस TD। आपके पास जो नोट्स मिली है दैट इज करेक्ट, ऑल राइट, डोंट वरी, इसमें सारे परफेक्ट नोट्स आपको मिली है, सब चेंजेस मैंने करके दिए।
बी डी इज इक्वल टू बी जी प्लस, अरे ये टी डी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो क्या, ये टी डी इधर जाएगा, क्या ये टी डी राइट हैंड साइड में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस, ठीक है। तो अभी क्या बन गया अब क्या बन गया ये टी डी को मैंने लिखा टी डी और ये बैंकर गेन को लिख लिया मैंने इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट। मतलब बेटा जी ये देखो, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू बी, चलो यार ये पूरा ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बिकॉज इसमें अननेसेसरी कन्फ्यूजन है और बाद में ये चीज़ सिर्फ फॉर्मूले याद करना और छोड़ देना, ठीक है। एक बार अपन डिराइव कर लेते हैं। बी जी इक्वल टू क्या बोला था, बी जी क्या है, बी डी माइनस टी डी। यहाँ तक क्लियर, फटाफट से मेरे साथ में आओ, ठीक है। लास्ट 2 मिनट्स पूरा ध्यान 100% मेरी तरफ रखोगे। ये टी डी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर, बी डी इज इक्वल टू बी जी प्लस टी डी, यस और नो, ये हो गया। इसको मैं ऐसा लिख लूँ, इज इक्वल टू टी डी एसोसिएटिव नहीं, कौन सा लॉ है ये कौन सा लॉ है, इसको इधर, अरे लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा है ना, बोलो ना, इधर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, अरे कम्यूटेटिव लॉ याद आ रहा है क्या कुछ, चलो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जाने दो, बट अगर अब जिस बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया उसे समझ में, सिर्फ कम्यूट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसका कोई लेन देन नहीं है, बट आई वॉज जस्ट रिकॉलिंग द कंसेप्ट। या ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं इसको, इधर एक ही बात है, ओके। टी डी क्या है, टी डी को तो टी डी लिखेंगे, और ये जो बी जी है इसको मैं लिख दूँ इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, इसको लिख दूँ मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ओके। मतलब अब इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, बैंक का डिस्काउंट मतलब 342 रुपीज इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, समझ रहे हो क्या, बैंक का डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंक का डिस्काउंट कितना था, अपने फॉर्मूले में याद रखो थोड़ा, 342 रुपीज़, अपना जो भी एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व किया, और ये बैंक का गेन कितना था, 92। ये 92 तो बहुत सिंपल है ना, बैंक को कितना आया कितना गया वाला पार्ट है। ये 342 क्या है, ट्रू डिस्काउंट और इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ये एग्जैक्टली अभी मुझे एक बात बताना, अगर थोड़ा भी रिकॉल हो रहा है तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखो प्रेजेंट वर्थ प्लस उस पर इंटरेस्ट, सेम ऐसा ही कुछ बन रहा है, सिर्फ कुछ टेक्निकल मतलब एक लिंक दे रही हूँ याद करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए लिंक दे रही हूँ, इससे इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। बढ़िया देख रहे हो, सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस प्रेजेंट वर्थ पे इंटरेस्ट, प्रेजेंट वर्थ प्लस प्रेजेंट वर्थ पे इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा माफ करना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ओके। तो अभी करो, टी डी लिख दो, इस पे इंटरेस्ट मतलब टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, टी डी कॉमन निकाल लो, टी डी 1 प्लस एन आर अपॉन 100। ओ इधर से आता है फॉर्मूला, हाँ जी। और अब इसके बाद अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे टू सेव योर टाइम, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको सम ड्यू में बताया था, ठीक है। डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज़ करने का आपको मैंने कई बार बताया कि ये ऊपर का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, यही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यही वाला यूज़ करना। सेम वैसा ही है, बी डी इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू टी डी प्लस 1 प्लस एन आर अपॉन 100। सिमिलैरिटी दिख रही है, थोड़ा सा लिंक से याद रख सकते हो, ठीक है। चलो तो हियर वी हैव फिनिश ऑल योर फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। बस एक्सरसाइज 1.2 आपको तोड़नी है एकदम, इसके टुकड़े टुकड़े करो, फटाफट से सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। गाइस ट्राई दिस सम, क्वेश्चन नंबर 6, आप इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 15 सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। व्हाट आई विल डू, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नहीं यार, नोट प्रोवाइड कर दिया ना तो फिर तुम लोग अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे, क्या गारंटी है। चलो ठीक है, अब सॉल्व तो करो, होमवर्क तो भेजो, ऑलराइट। अच्छा अभी का क्या होमवर्क है, जो भी कुछ पढ़ाया, जो भी कुछ स्टोरीज़ में बताया आपको, स्टोरीज़ के हेल्प से बताया, कुछ लिंक से फॉर्मूले लर्न करवाए हैं,
ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूले सॉल्व करके बताए हैं तो वो सारी चीज़ें फॉर्मूले याद रखोगे, ठीक। और कोई भी डाउट्स है तो एनी टाइम अपना व्हाट्सएप ग्रुप तो है, आप लोग कोई भी बच्चा ऑफलाइन है या लाइव लेक्चर्स वाले हैं, आप लोग डाउट्स लाइव पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आज का होमवर्क है, फॉर्मूलेस पूरी अच्छी तरह से लर्न हो जाने चाहिए और क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 15 को अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। शिद्दत से ईमानदारी से सॉल्व करो, आप ही का फ़ायदा होगा, ठीक, वरना चांद तारे नजर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय बाय। और हाँ, कल कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, कल कोई टेस्ट नहीं है। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।